वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड से, क्योंकि चैप्टर सेकंड तक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसके चैप्टर थर्ड है बोर्ड एंड द रेवेन्यू ऑफिसर। तो बोर्ड हमको दिया हुआ है सेक्शन 4(6) में, डिफिनेशन क्लॉज में जो है सेक्शन 4(6) में दिया हुआ है बोर्ड। उसमें दिया दिया गया है कि जैसे सेक्शन 7 में दिया गया है वही ही बोर्ड है। तो आइए हम सेक्शन 7 को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें दिया देयर शैल बी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ फॉर उत्तर प्रदेश कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। इसमें बोला जा रहा है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा जिसका एक चेयरमैन होंगे एंड और भी अदर मेंबर होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम से अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस ही हैज हेल्ड एन ऑफिस नॉट लोअर इन रैंक दैट देन दैट ऑफ ए कमिश्नर or be a judicial magistrate of the board unless he had held an office not below the rank of the collector। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। एक हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का और एक हो रहा है जुडिशियल मेंबर का। जुडिशियल मेंबर का तो इसमें दिया हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है जो बोर्ड का, वो कमिश्नर से नीचे के रैंक का नहीं हो सकता है, और जो जुडिशियल मेंबर होगा वो कलेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर देखते हैं द स्टेट गवर्नमेंट में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अपॉइंटमेंट और एट एनी टाइम तो डेजिग्नेट एनी मेंबर एज जुडिशियल मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड एनी सच मेंबर शैल बी अलॉटेड ओनली जुडिशियल विजिट। इसमें दिया है कि स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी किसी भी पर्सन मेंबर को एज ए जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकता है, या फिर उसे कोई जुडिशियल बिजनेस के लिए ही जुडिशियल बिजनेस ही अलॉट कर सकता है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 8 पे, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड। इसमें देखेंगे कि बोर्ड की ज्यूरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक है। तो बोर्ड शैल बी द चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड क्या है, चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किस मैटर के लिए, मतलब किस मैटर में ये किस मैटर को कंट्रोल कर सकती है। तो इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ केस, अपील और रिजर्वेशन, जो रेवेन्यू के मामले में डिस्पोजल ऑफ केस होंगे, अपील होंगे, रिवीजन होंगे, उन सब के लिए बोर्ड क्या होगी, चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी। फिर अभी सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑल मैटर प्रोवाइडेड इन दिस कोड। दिया गया कि जो भी इस कोड में जो भी मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे उसका डायरेक्शन कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। फिर आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 द बोर्ड शैल एक्सरसाइज परफॉर्म एंड डिस्चार्ज पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज कन्फर्म अपॉन इट बाय और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। दिया गया है कि बोर्ड क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी, को परफॉर्म करेगी, डिस्चार्ज करेगी पावर को, फंक्शन को, ड्यूटी को, इस लॉ के अंदर, इस कोड के अंदर जो भी लॉ बने हैं एंड और भी अदर लॉ जो भी रेवेन्यू के मामले में बने हैं, उन उन लॉ के पावर को परफॉर्म भी करेगी और एक्सरसाइज भी करेगी और डिस्चार्ज भी करेगी। The state government may authorize any member of the board to exercise, perform, and discharge either generally or in respect of any particular locality or matter, all or any of the power, function, and duties conferred or imposed on the board। इसमें दिया क्या, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है किसी भी मेंबर को, मेंबर ऑफ द बोर्ड को, कि एक्सरसाइज करे, परफॉर्म करे, डिस्चार्ज करे भी कोई भी पावर, कोई भी रूल जो किस उसकी लोकेलिटी के अंदर आता है, और या कोई भी और भी पावर, फंक्शन और ड्यूटी जो बोर्ड इम्पोज कर सकती है। फिर हम सेक्शन 9 पे आते हैं, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस।
Subject to such rule or order as the state government may make or issue, the board may distribute its business among its member and the board may deem to fit. Chairman may consider bench or benches consisting of more than one member for disposal of a particular case or classes of case. इसमें दिया गया है कि इस बेसिकली सेक्शन में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होंगी मेंबर्स के बीच में। तो इसमें दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में मेक और इशू, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है कोई भी इशू, तो बोर्ड इस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इसके पावर को, फंक्शन को मेंबर्स के बीच। जैसे कि चेयरमैन बनाता है बेंच और बेंचेस, मोर देन वन मेंबर या वन मेंबर का कोई भी बेंच और बेंचेस बनाएगा। All order made or decree passed by a member of the board in accordance with such distribution shall be deemed to be order or decree as the case may be of the board. इसमें दिया गया है कि कोई भी ऑर्डर जो बनाया जाएगा या डिग्री पास की जाएगी बोर्ड के किसी भी मेंबर के द्वारा, वो ऐसा माना जाएगा कि ये इसको बोर्ड ने ही बनाया है या डिग्री को पास किया है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 10, डिसीजन ऑफ द बोर्ड। वेयर एनी प्रोसीडिंग कमिंग अंडर दिस consideration of the board on appeal or in revision is heard by a bench composed of two or more member, the case shall be decided in accordance with the opinion of such member or of the majority if any or such member। इसमें दिया गया है where any proceeding coming under consideration of the board and appeal or in revision heard by a bench, अगर कोई भी अपील या रिवीजन बोर्ड के बेंच के द्वारा सुनी जा रही है, दो या दो से अधिक मेंबर के द्वारा, तो इसका जो ये डिसाइड होगा, इस केस के जो डिसीजन होंगे वो क्या होंगे कि मेजॉरिटी के द्वारा पास किए गए होंगे। जैसे कि अगर 4 मेंबर है तो 2-2 का रेशियो से दिया गया हो डिसीजन। फिर दूसरा है वेयर द मेंबर ऑफ द बोर्ड कंसिडरिंग द बेंच आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन एज टू द डिसीजन ऑफ केस, इट शैल बी हर्ड बाय अ लार्जर बेंच to the constitute by the chairman and the case shall be decided in accordance with the opinion of the member consisting such bench or of the majority if any of such member। इसमें दिया गया है कि अगर मेजॉरिटी के द्वारा वो डिसीजन नहीं हो पाता है तो फिर एक लार्ज बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर इक्वली डिवाइडेड हो गया है तो ये लार्ज बेंच के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे लार्ज बेंच, और फिर उस बेंच के में जो मेजॉरिटी डिसीजन देगी उसको माना जाएगा। All decision given by a member sitting singly or by division bench comprising two or more larger bench constitute as of or shall be deemed to be decision of the board। अगर कोई भी डिसीजन दिया गया है सिंगल सिटिंग मेंबर द्वारा या डिवीजन बेंच द्वारा, दो या दो से अधिक मेंबर द्वारा या लार्जर बेंच के द्वारा, तो वह ऐसा माना जाएगा कि यह डिसीजन बोर्ड ने ही दिया है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। इसके आगे के भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो stay connected and please subscribe।